मैं प्रेस का भी धन्यवाद दूंगा कि जो आप लोग भी, मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने देखी फिल्म, हम लोगों ने सभी ने मिलके, आप लोगों को भी देखने का मौका मिला होगा। उससे बड़ी बात है कि आपसे मिलने का फिर एक मौका मिल रहा है हमें और आपको। ये फिल्म हमारे वीर जवानों के लिए और जो हमारे जवान हैं, फौज के जवान, जो उनका गौरवशाली इतिहास जिस पे हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो हमारी फौज है। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं, उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूँ किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई, हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान, और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। भाई, मैं तो बहुत दिनों से मांग रहा हूँ, ये जो गुजरात के अहीर हैं, हरियाणा के अहीर हैं और राजस्थान के अहीर भाई लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर हम अहीर रेजिमेंट मांगते हैं तो गुजरात में हमारा पुतला फूंकते हैं। अब आप बताओ ना, तुम मांग रहे हो ना अहीर रेजिमेंट, हमें खुशी है कि अगर हमारे साथी अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। पहली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं, जितनी भी रेजिमेंट जिन जिन नाम से मांगी जा रही हैं, उन सबको बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए कि हमारे नौजवान बड़े पैमाने पर वर्दी पहन कर के देश की सेवा करना चाहते हैं, भारत माँ की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फौज की भर्ती हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिमेंट बने। और मैं इस मौके पर फरहान अख्तर जी को बधाई दूंगा, उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग, और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं। कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ, या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है, वो कम ना हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है, उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। SIR के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं, वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं।